अस्सलाम वालेकुम। हमारे कल्चर में एक आम चीज़ देखी जाती है कि बाज़ औक़ात जब लोग ज़्यादा ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं तो वो उनके ऊपर बेहोशी के दौरे आ जाते हैं। जब वो उठते हैं तो उनको ज़्यादा याद नहीं होता। ये तो याद होता है कि लोग उनको हिला रहे थे या पानी पिला रहे थे, मगर वो मुकम्मल तौर पे बेहोश नहीं होते। लेकिन वो इस चीज़ के काबिल नहीं होते कि वो उठ बैठें, बातों का जवाब दें, और कुछ अरसे बाद या तो वो इससे निकल आते हैं या थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादा चांस ये होगा कि जो भी कुछ हुआ है उनको कुछ याद नहीं होगा, और ना ही उनको ये याद होगा कि उनके इस बेहोशी के दौरे की वजह क्या बनी। इससे और इससे मिलते जुलती जो चीज़ें होती हैं इनको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, आपके बॉडी और ब्रेन डिफेंड कर रही होती है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और जज्बाती और जहनी दबाव के अगेंस्ट। देखा गया है हमारे कल्चर में कि ख़वातीन में ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों में नहीं होता, मर्दों में भी मौजूद होता है। 2-3 टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। एक जो मैंने बात की कि डिसोसिएटिव फिट्स समझ लें होता है, और उसके बाद एमनीजिया हो जाता है। एमनीजिया यानी याददाश्त में वो चीज़ें नहीं होती, या बाज़ औक़ात जीते जागते इंसान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जहनी दबाव हो जाए तो वो हिस्सा जो आपके माजी का होता है वो आपको लोगों के याद कराने से भी याद नहीं आता। तो इसका मतलब है कि पहली टाइप तो ये हो गई कि डिसोसिएटिव फिट्स होते हैं या डिसोसिएटिव एमनीजिया होता है। दूसरी टाइप जो कॉमनली आपको फिल्मों और ड्रामा में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है वो ये होता है कि डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आमतौर पे रोज़मर्रा में एक से ज़्यादा यानी कि 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। बाज़ लोग यकायक बहुत भारी आवाज़ में बोलने लग जाते हैं, जैसे कोई जिन्नात वगैरह का साया हो, या बाज़ औक़ात बिल्कुल बच्चों सी हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रामों और फिल्मों में ऐसे लोग आपको दिखाए जाते हैं जो कि जिनके अंदर 5-5, 6-6 डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। ये नहीं है कि क्लिनिक्स में ये चीज़ें नहीं आती, कभी कभार क्लिनिक में भी ऐसे मरीज़ आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी बीमारी की नौइयत ज़्यादा शदीद होती है। आम तौर पे आपको ऐसे ही ख़वातीन और मर्द नज़र आएंगे जो जब बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हों और उसका मुकाबला ना कर पा रहे हों तो वो अपनी शख्सियत की जगह किसी और शख्सियत का रूप धार लेते हैं, चाहे उन्होंने कोई फ़िल्म या ड्रामे में देखा हो या फिर कोई बचपन का किरदार बन जाते हैं अपने ही बचपन का। लेकिन इस पे एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते, ये कोई ड्रामा नहीं होता, ये उनकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो वो शदीद दबाव के अगेंस्ट करते हैं और बचपने में चले जाते हैं। तीसरी चीज़ में आपको जो लोग कहते हैं डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि आपको लगता है या तो चीज़ें बदल गई हैं या इर्द गिर्द का माहौल बदल गया है। ये लोग अपने होशो हवास में होते हैं लेकिन ऐसा महसूस करते हैं दबाव के अंदर आकर कि या तो उनकी इर्द गिर्द की चीज़ें बदल गई हैं या वो खुद बदले से हैं। तो ये 3 टाइप्स ज़्यादा कॉमन होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि साइकोथेरेपी इसका इलाज है, और आपने बातचीत का इलाज करना है, ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाना है। कोशिश करें कि जिन्नात वाले बाबा और डिफरेंट उतारने वाले जो जिन्नात हैं उन लोगों के पास नहीं जाएं। अगर आप जो भी स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन फॉलो करते हैं उसके मुताबिक अपने घर के अंदर कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुरानी आयात का विर्द करना चाहते हैं, मरीज़ को कोई पढ़ा हुआ पानी पिलाना चाहते हैं, आप ज़रूर ये चीज़ें करें। लेकिन ऐसे लोगों से रब्ता ना करें जो आपसे पैसे लेकर आपसे ये वादा करें कि वो इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये नफ्सियाती दबाव और उलझनें होती हैं, इनका इलाज थेरेपी और दवा से होता है और मरीज़ों के साथ बातचीत करने से होता है। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने मरीज़ का भी ख्याल रखें, एक एवरेज अच्छा सा लाइफस्टाइल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, चहलकदमी, वर्जिश, गर्मी का मौसम है, पानी का ख्याल रखें, और आपके अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके जो भी आपके साइकाइट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट हैं उनका रेफरल लें और उनसे इस बारे में मशवरा करें। शुक्रिया।